ओम शांति। सृष्टि चक्र में कलयुग के विनाश के बाद सतयुगी देवी देवताएं कैसे पैदा होते हैं। कलयुग के विनाश के बाद सारी दुनिया खत्म हो जाती है। जब सारी दुनिया खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं, फिर पहला बच्चा कहां से आया? पहले बच्चे ने जन्म कैसे लिए? सतयुग के देवी देवताओं ने जन्म कैसे लिया, कैसे पैदा हो गए? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है और अच्छा भी है। इसको जानना बहुत जरूरी है। जब हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनते हैं, माउंट आबू में जाकर देखते हैं, दादियों से जब ने सुना है या बाबा की जीवन कहानी की पुस्तकें भी हैं, उसमें भी लिखा हुआ है कि बाबा को साक्षात्कार हुआ विनाश का, और फिर बाबा को उसके बाद दूसरा साक्षात्कार हुआ स्थापना का। उस स्थापना के कार्य में सीन में दिखाया कि चारों तरफ जल ही जल होता है, पानी ही पानी, और देखते ही देखते उसमें बहुत सुंदर स्वर्ग का एक सीन इमर्ज होता है। बहुत सुंदर, जिसमें महल हैं, बहुत सुंदर बगीचे हैं, गार्डन हैं। ऐसा एक सीन उनके सामने आता है। ऊपर से कोई आत्मा आती है तो कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है। देखते ही देखते एक स्वर्ग का बहुत सुंदर सीन हंसता खेलता दिखाई देता है। फिर बाबा को मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। उस समय बाबा ने कहा, मैं कौन हूं, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा? परंतु जानी जाननहार परमपिता परमात्मा शिव, परमात्मा ने ये सीन दिखाया। अब इस सीन में भी कल्पनाएं कई लोग जोड़ते हैं, कैसे हुआ होगा। फिर जब हम इस ज्ञान में आते हैं, बाबा की मुरलियां पढ़ना शुरू करते हैं, बाबा की दिव्य संदेशों को समझते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो बाबा ने धीरे धीरे करके एक एक बहुत सुंदर राज खोले। बाबा ने कई मुरलियों में कहा, मुरलियों में कहना शुरू किया कि संपूर्ण विनाश नहीं होता है, कुछ बच जाते हैं। तो जब विनाश होगा तो कुछ कैसे बच जाते हैं? तो फिर बाबा ने कहानी सुनाई, आप सब ने सुनी है। जैसे कुमार की भट्टी में मटके रखे जा रहे थे, एक मटके में बिल्ली के बच्चे थे और उस भट्टी को आग लगा दी गई, और बाद में उस कुमार को याद आया कि एक मटके में बिल्ली के बच्चे थे। तो फिर वो भगवान की याद में बैठ गए। तो जब मटके पक के निकले तो मटके पक गए और बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकले। कितनी टफ है। एक बाबा कहते हैं कि ये कहानी आपके लिए है कि जब चारों तरफ विनाश होगा, उस समय केवल कुछ आत्माएं अपने शरीर के साथ सुरक्षित रहेंगी। इसके लिए बाबा ने दूसरा भी एक एग्जाम्पल दिया है, होलिका का। जैसे आप सब ने देखा होगा, होलिका के पास वरदानी रूप एक चादर थी, जिसको वो पहन करके बैठ गई कि मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो ये तो समझ में आता है दोनों दृश्य में कि आग तो लगेगी, सारी दुनिया जलेगी और राख होगी। जैसे जब साक्षात्कार हुआ कि आग लगेगी और इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना गर्मी बढ़ेगी दुनिया में कि बहुत गर्मी होगी और बहुत हार्ड चीज भी पिघल जाएगी।
हर वस्तु पिघल जाएगी, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। बाबा ने बताया कि कुछ भी नहीं बचेगा, लोहे भी गल करके पानी की तरह हो जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। अब उसमें वो शरीर कैसे बचेंगे? एक बात हजम नहीं होती है, कई लोगों को भी नहीं समझ में आती कि कैसे बच जाएंगे। जब लोहे जैसी उससे भी और हार्ड चीजें पिघल जाएंगी तो फिर शरीर कैसे बचेगा? उसके बाद फिर बाबा की मुरलियों में मिला कि जो आत्माएं योग के द्वारा अपने आप को पवित्र बनाती हैं और साथ साथ प्रकृति को भी पवित्र बनाती हैं, प्रकृति को सहयोगी हैं, प्रकृति की सहयोगी बनती हैं, प्रकृति को सहयोग करती हैं, उनके शरीरों को प्रकृति लास्ट में सुरक्षित रखेगी। जो प्रकृति को भी प्योर बनाने के लिए योग करते हैं, प्रकृति को भी पवित्र बनाने में सहयोग देंगे, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि प्रकृति उनको हेल्प करेगी। आपने प्रकृति को हेल्प किया है तो प्रकृति आपको भी हेल्प करेगी। फिर हम साइंस को देखते हैं कि इतने बॉम्ब्स, इतने मिसाइल बना करके रखे हैं, लेकिन वो चला क्यों नहीं रहे हैं? तो दोनों की अगर सीट पर जाकर के देखा जाए, देखा है उन्होंने, दोनों की सीट पर जाकर के देखा कि अगर मैं बटन दबा दूं तो वो तो मरेंगे, और वो बटन दबाएंगे तो मैं भी मरूंगा, मेरे भी बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है, इसलिए वो बटन नहीं दबा रहे हैं। लेकिन फिर वो किसका इंतजार कर रहे हैं? तो वो अंडरग्राउंड एक ऐसी जगह बना रहे हैं समुद्र के अंदर, पृथ्वी के अंदर, जहां कितना भी हाई टेम्परेचर का मिसाइल भी, कितनी पावरफुल हीट भी, कितना पावरफुल टेम्परेचर भी उस पर असर ना डाल सके, ताकि होलिका की तरह हम चद्दर में घुस जाएंगे और प्रहलाद मर जाएगा, इस माना सारी दुनिया मर जाएगी। और फिर मुरलियों में आया है, भल बाबा के बच्चे सतयुग में आने वाले बच्चों का, सतयुग में आने वाले बच्चों का, वो कहीं भी किसी भी जगह पर होगा, लेकिन वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग बनना है, सारे काम इकट्ठे होना है, तो फिर सब इकट्ठे भी हो जाएंगे। प्रकृति किसी ना किसी प्रकार से उनको हेल्प करेगी और वो इकट्ठे सब एक जगह हो जाएंगे। अब वो किसी भी तरीके से, किसी ना किसी प्रकार से वो उस स्थान पर चले जाएंगे जिन्होंने उन्होंने अपने लिए सुरक्षित रखा है। दुनिया वाले मिसाइल चलाएंगे, आग लगाएंगे, लेकिन वो प्रहलाद की तरह सुरक्षित बच जाएंगे। अब वो सतयुगी आत्माएं कैसे जन्म लेंगी? उसके लिए बाबा के पास डेथ के बाद जितने भी संदेश आए हैं वतन से, उनको सुना है, पढ़ा है। पहला कि इस आत्मा ने शरीर छोड़ा है, जो अब इसको बहुत अच्छा ज्ञानी परिवार में जन्म मिलेगा। जना या तो पहले ज्ञान में चलते होंगे या इनके जन्म के बाद ज्ञान में चल पड़ेंगे, ताकि ये अपने कार्य को पूरा कर सके। दूसरा, विशेष रत्नों के लिए संदेश आया कि उन्होंने एडवांस पार्टी में जन्म लिया है। एडवांस पार्टी की आत्माएं वो जो सतयुगी
एडवांस स्टेज की आत्माओं को, जिनका पवित्रता से जन्म होता है, उनका अपना जन्म तो विकार से होगा, जो है उनका जन्म तो विकार से होगा, परंतु वो सतयुग के आदि रत्नों को पवित्रता से जन्म देंगे। क्योंकि बाबा ने कहा मुरली में, बड़ा सीधा स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये बेकारी शरीर सब जलेंगे, केवल निर्विकार से जन्म लेने वाले शरीर सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जब विनाश होगा तो जितने भी विकार से जन्म लेने वाले शरीर हैं वो सब जलेंगे, परंतु जो निर्विकारी शरीर हैं वो बचेंगे। एक विशेष संदेश है, आपने पढ़ा हो, दादी प्रकाशमणि ने शरीर छोड़ा, गर्भ में गई, गर्भ से आई। तो संदेश के माध्यम से इस संदेश में है कि बाबा से दादी ने पूछा, बाबा मैं गर्भ में जाती हूँ, मैं गर्भ से आती हूँ, मुझे तो कोई बदबू, दुर्गंध, दुख कुछ नहीं होता है। बाबा कहते हैं, चुप करो बच्ची, ये राज दादी ने खोला। बाबा एडवांस स्टेज की आत्माओं को ऊपर इमर्ज भी करते हैं। तो दादी ने ये राज खोला है। तो उन आत्माओं के शरीर सुरक्षित रहेंगे। बाबा ने ये भी कहा, परम धाम तो सभी को जाना है और परम धाम से आत्माएं आएंगी और अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा है कि पहले दिन, क्योंकि युवा आएंगे शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे, तभी तो पहले दिन लक्ष्मी और नारायण को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। स्वयंवर होगा उनका और उसी दिन से 111 शुरू होगा। श्री कृष्ण से 111 शुरू नहीं किया, लक्ष्मी नारायण जब उनका स्वयंवर होता है तब से 111 शुरू होता है। इसलिए सतयुगी देवी देवताएं पैदा होते हैं संगम पर और अधिकारी बनते हैं स्वर्णिम दुनिया में।